नहीं कर रहे हैं कि ये वोट मुझे दे दो, मैं बिहार को सुधार दूंगा। ये कह रहे हैं कि आप खुद जगो। 2000 में जो बिहार से जो झारखंड अलग हो गया, जो युवाओं की भूमिका बहुत धीरे धीरे घटती जा रही है, उसमें भी जो भी 2-4% युवा है, वो ऐसे युवा है जिनके पिताजी कभी राजनीति में थे, उनके दादाजी कभी राजनीति में थे। वही नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश मंडल जनसुराज कार्यालय झंझारपुर से अभी मैं ऐसे शख्स के पास बैठा हूं जो कि जिसका नाम धीरज जी हैं, बेगूसराय जिला से बिलोंग करते हैं। धीरज भाई, आपका जनसुराज कार्यालय में स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रवेश मंडल जी। जैसा कि बताए कि मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं पिछले 7-8 महीनों से जनसुराज में जो होता है निस्वार्थ भाव से लोगों को जन जागृति के माध्यम से लोगों को जनसुराज के मुहिम के बारे में बता रहे हैं और जनसुराज से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? अभी बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी जो आप पिछले दशकों से देख रहे हैं, जो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक उथल-पुथल, आप देख सकते हैं कि ये 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद इन्होंने एक बार आरजेडी का दामन थामा, फिर भाजपा में सटे, फिर आरजेडी में सटे, फिर भाजपा में सटे। इसी तरह से लोगों को एक तरह से समझिए विकल्प की उपेक्षा कर रहे हैं लोग, बिहार के लोग। उनको एक बेहतर विकल्प चाहिए। ये नीतीश कुमार और विपक्ष दोनों तो एक ही हो गए। इसके लिए बिहार के लोगों को एक अच्छा राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों का विकास और जो भी होता है राजनीतिक विकास और समाज का जो कल्याण होता है वो हो सके और बिहार को भी आगे डेवलप किया जा सके। देखिए, बिहार जो है अलग अलग राज्यों से, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, सभी जगह जो किसानों का उन्नति हो रहा है और बिहार में किसानों के पास खेती है, पानी का संसाधन है, फिर भी बिहार का किसान इतना बदहाल क्यों? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में किसान खेती करके लोग अमीर बनते जा रहे हैं, उनकी आय के जो स्रोत है वो अच्छे कैटेगरी में जा रही है। बिहार में ऐसा क्यों नहीं? बिहार में सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में ये लैंड का छोटा होना, जो किसान के पास ज़मीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, सबसे पहला कारण है। और यहाँ के जो किसान हैं, अगर 100 किसान हैं, उनके पास 80 किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। उसमें से 20% जो किसान बचे, उनके पास 20% में से 15% किसान ऐसे हैं जिनके पास खाने इतना ही खेती होता है, जो खाने के लिए खेती होता है, ना कि उसको उपजा करके हम किसी ये आगे चलकर खेती से हम आगे चलकर अपने जीवन में ग्रोथ कर जाएं, ऐसा इनकम नहीं है। और तीसरी चीज़ है सरकारी व्यवस्था। सरकार यहाँ पर वैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही है, जैसे कि सिंचाई का हो, जैसे कि समय पर ये किसानों को उर्वरक पहुँचाने का हो, दवाई का हो, वो जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं किसानों के फसल में, उनको उपचार के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था बिहार में नहीं है। और दूसरी चीज़ है, जब जो भी किसान यहाँ पर खेती करके थोड़ा बहुत उपजा भी लेते हैं, उनको MSP दर पर, उनको जो होता है गेहूँ हो चाहे मकई हो, उनको MSP रेट पर नहीं मिल पाता है। वो मार्केट का भाव कुछ रहता है और MSP का रेट जो तय होता है सरकार की तरफ से, वो MSP पर सरकार नहीं खरीद पाती है। इसलिए किसानों का इतना बदहाली है। और यहाँ पर अलग अलग कारण है, जैसे कि किसान जो यहाँ खेती करते हैं, बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। वो खेती तो करते हैं लेकिन वो ये फसल जो है सब बाढ़ में पड़ जाता है। और आधा बिहार ऐसा है जो कि ये सूखा प्रदेश है, वहाँ पर अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से बिहार के किसान का इतनी दुर्दशा है। मैं किसान प्रशांत किशोर जी पदयात्रा चला रहे हैं पूरा बिहार में। जनसुराज की सरकार आने से बिहार में बदलाव होगा? जैसा कि प्रशांत किशोर जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर लगभग 1-1.5 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। वो पहले उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो पहले जो है सो यूनाइटेड नेशन में रहे थे। उसके बाद उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ कार्य किए हैं। जब उनका जो छवि था वो 2 अक्टूबर से जो पदयात्रा शुरुआत की है, तो हमें लगा जो ये कुछ दिन चलेगा फिर ये बंद हो जाएगा, ये आए हैं फिर ये चले जाएंगे। लेकिन जब हमने इनको 1 से 1.5 साल तक जब हमने इनको देखा, ये ज़मीन पर सच में ये लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं,
ये ऐसा भी नहीं कर रहे कि ये वोट मुझे दे दो, मैं बिहार को सुधार दूंगा। ये कह रहे हैं कि आप खुद जगो और अपने जो अधिकार है, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसके लिए आप वोट दो। जब हमने इसको विजुलाइज किया, तब हमने इस अभियान को जब अच्छे से देखा, तब हमने इससे जुड़ने का निर्णय लिया। इनके अभियान से अब हम लोग जुड़ चुके हैं अच्छे तरीके से, और लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं कि आप जब बिहार में बदहाली है तो बिहार को सुधारने का काम भी बिहार के लोग ही करेंगे। इसलिए बिहार में समाज से जो भी अच्छे लोग हैं वो इस व्यवस्था के लिए जुड़ रहे हैं और नया विकल्प बिहार को देने जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। उनका विजन है 2025 के चुनाव को लेकर। वो बताते हैं कि जो भी लोग बिहार से जब गांव एरिया में जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो घर परिवार छोड़ के बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। उनका पूरा जीवन अलग अलग प्रदेशों में कट जाता है। ये जो बिहार के लेकर छवि है, इसको बदलना चाहिए। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, आज़ादी का लगभग 78 साल बीत जाने के बाद बिहार में लोग बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर है, रोजी रोजगार के लिए मजबूर हैं। और बिहार के लोग 32 साल से आरजेडी और जेडीयू का सरकार चल रही है, इसमें सुधार नहीं हुआ है। अब जो है जनसुराज की सरकार आने से प्रशांत किशोर जी का दावा है कि सुधार हो जाएगा। क्या आपको लगता है सुधार हो जाएगा? देखिए, बिहार जो कर रहे हैं, जो ये कई दशकों से आरजेडी और जदयू के गर्द में चला गया, ये बिहार का पिछड़ेपन का कारण अगर देखा जाए तो ये लंबे समय से है। 1960 से लेकर 1990 तक बिहार की राजनीतिक अस्थिरता थी। इस 30 साल में बिहार में लगभग 25 मुख्यमंत्री बदल गए। ये राजनीतिक अस्थिरता बिहार के लिए एकदम समझिए दुर्गति का कारण रहा। उसके बाद भी जो बचा कुचा रहा वो 2000 में जो बिहार से जो झारखंड अलग हो गया, जो भी मिनरल थे, जो भी कोयला था, खदान था, रिसोर्सेज थे, वो झारखंड में करके चले गए। ये बिहार का आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो धीरे धीरे झारखंड में शिफ्ट हो गया और बिहार में जो उसका बदहाली का कारण हो गया। दूसरी चीज़ है, 1990 के बाद जब ये बिहार में सरकार आई, अस्थाई सरकार आई लालू प्रसाद यादव जी का, तो उस दौर में जब देखे कि ये राजनीतिक अस्थिरता तो आई, लेकिन उन पर अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगने लग गए। जैसे कि चारा घोटाला, अलग अलग प्रकार के घोटाले उन पर आरोप लगने लग गए, जो कि धीरे धीरे आगे चलकर सिद्ध भी हो गया। ये भी कारण है कि जब ये राजनीतिक स्थिरता आई तो वो भी लोग डेवलपमेंट को प्राथमिकता नहीं दे करके उन्होंने समाजवाद हो तो जातीय हो जो भी हो, उसके बाद जो धीरे धीरे नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार भी पिछले 18 साल से बिहार में कभी आरजेडी में सरके, कभी जैसे भाजपा में सरके, कैसे भी करके सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि बिहार जो है सो इतने दशकों से पिछड़ा चला गया, पिछड़ते चला गया। यहाँ पर ना इंडस्ट्री लगी, ना यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था। भाई, बिहार के लोग जाति पात में उलझे हुए हैं। जात पात से ऊपर उठ के 2025 में वोट करने के लिए जनसुराज के लिए जा रही है। देखिए, बिहार में सबसे लोग कहते हैं बिहार के लोग जाति पर वोट देते हैं। हमारा मानना ऐसा नहीं है। बिहार में अगर लोग जाति पर वोट देते हैं, अभी रिसेंट का हम उदाहरण आपको देते हैं मनोज जी। अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीते थे, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। 19 में 40 सीट लेकर आए। अगर लोग जाति के नाम पर बिहार में लोग वोट देते तो ये 2019 का जो चुनाव था, मोदी जी के जाति का तो एक भी नहीं था, उनको तो एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए था, फिर भी उन्होंने 39 सीट जीत कर गए हैं बिहार से। ऐसा नहीं है। और ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं। आप पिछले दशकों की राजनीति को देखें तो अलग अलग एग्जाम्पल है, जो जैसे ही लोगों को विकल्प मिला है, जैसे ही लोगों को नया शुरुआत देखने को मिला है, लोग ये सब जाति पाति से उठकर नई व्यवस्था बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। इनका उदाहरण आप पिछले कई दशकों के राजनीति को देख सकते हैं। मोदी जी के बारे में आप बोले तो थोड़ा सा याद आ गया कि मोदी जी चीनी मिल पर बिहार में बहुत जोर से बोले थे कि हमने चीनी मिल को शुरू करवाएंगे। तो मोदी जी चीनी मिल तो अब तक शुरू नहीं करवाए हैं, तो आप इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आप शायद ये मोतिहारी की घटना है, जब उन्होंने राजनीतिक भाषण रैली में उन्होंने आकर कहा था, जब मैं अगली बार आऊँगा तो यहाँ का चीनी का चाय पी करके जाऊँगा। उन्होंने राजनीतिक में रैली में आकर के उन्होंने कह दिया, फिर भी लोग वहाँ के लोगों ने उनको जिताया,
फिर भी उनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। एक उम्मीद के साथ जिताया। एक उम्मीद के साथ। इसी तरह से बिहार के लोग लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अलग अलग, ये बचपन में आप लोग सुने होंगे कि ये शिकारी आएगा दाना डालेगा उसमें फंसना नहीं। यही दुर्दशा बिहार के लोगों के साथ होते आ रहा है लंबे दशकों के साथ। ऐसा एक भी दल नहीं है जिसने बिहार के लोगों को ठगा नहीं है, बिहार की भावनाओं के साथ नहीं खेला है। युवाओं के लिए राजनीतिक में सक्रिय होना इस बार की चुनाव में कितना महत्वपूर्ण जरूरी है? युवाओं का राजनीति में आना इसी बार के चुनाव में नहीं, अगर ये पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो उसमें युवाओं की भूमिका बहुत धीरे धीरे घटती जा रही है। उसमें भी जो भी 2-4% युवा है वो ऐसे युवा है जिनके पिताजी कभी राजनीति में थे, उनके दादाजी कभी राजनीति में थे, वैसे युवाओं आज के भी राजनीति में है। तो उनको है सो जो जमीनी हकीकत है उन्हें इससे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है सो बाप पुरखों के राजनीतिक विरासत को चला रहे हैं, आगे चला रहे हैं। अभी जो है सो बिहार हो चाहे देश हो, बिहार और देश में जो युवाओं की भूमिका है, युवाओं की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। जब युवा ही संसद में नहीं रहेंगे तो युवाओं की जो आवाज़ होती है, युवाओं की जो समस्या होती है उनको कौन उठाएगा? ये तो नहीं उठाएंगे ना जिनके राजनीति में जिनको राजनीति मिली है। जो जमीन से उठ के जाएंगे वो समाज को देखे हैं, समाज में क्या समस्या है, क्या समस्या वहाँ उठाना चाहिए, किस पर समाधान होना चाहिए। इसलिए जो ये देश में जो युवाओं की जो जनसंख्या है उस हिसाब से युवाओं की भूमिका मिलनी चाहिए। युवा धीरे धीरे राजनीति से बाहर आते जा रहे हैं। बिहार को ऐसा अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया जाता है। अलग अलग दलों के साथ सिर्फ झंडा ढवाया जाता है लेकिन आज तक किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 2025 का चुनाव 2024 में ही सेट कर देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये पिछले लंबे दशकों तक इन पर हम क्या कहना चाहेंगे, ये तो बड़े अनुभवी लोग हैं। इन्होंने पिछले कई दशकों में जैसा कि हमने बताया था कि इन्होंने अलग अलग राज्य में जाकर मुख्यमंत्री को सलाह दिया, कंधा लगाया सरकार बनाने में। ऐसा भी बिहार में भी संभव हो सकता है। इनका हम भी वो स्टेटमेंट सुने हैं, इन्होंने कहा है कि जो 2025 का जो भी होगा उसको हम 2024 के लास्ट दिसंबर तक ही सेट करके चल जाएंगे। उसके बाद ये काफ़ी हद तक संभव हो सकता है क्योंकि ये जैसे कि बता रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 तक 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हो जाएंगे जो कि दल बनने से पहले होंगे। ये संभव हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये संभव हो सकता है। प्रशांत जी का ये संभावनाएं हैं कि वो सेट भी करके जा सकते हैं। आप जो बेगूसराय से चल के झंझारपुर आए हैं और कई जगह आप कैंप में भी रहे हैं, आपका क्या रीजन है? कहीं आप राजनीति में आना चाहते हैं या रोजी रोजगार की तलाश में, या बिहार के लड़कों के लिए रोजगार मिले इसके लिए आप काम करते हैं? देखिए, बिहार की जो पिछले दशकों की जो हालत है उसको सुधारने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। ये बिहार में अगर व्यवस्था की कमी है, यहाँ के बिहार के व्यवस्था को सुधारने के लिए केरल और तमिलनाडु के युवा नहीं आएंगे। इसको सुधारने के लिए बिहार के युवा को आगे आना पड़ेगा। आगे आकर तो उनको जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा। और ये प्रशांत किशोर जी को व्यवस्था है, ये अकेले संभव नहीं है बिहार को बदलना। इसमें हजारों में लाखों युवा जब तक इस व्यवस्था में कंधा नहीं लगाएंगे तब तक ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रशांत किशोर जी को, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इनको जब हमने 1-1.5 साल तक देखे कि ये सच में बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इनके पास विजन है, तब हमने इनके साथ पदयात्रा में भी गया। उसके बाद कैंप की व्यवस्था में रहा, अभी अनुमंडल में हूँ। वही पिछले कई महीनों से इन अभियान में ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ। ऐसे आगे देखिए, आगे चलकर और भी युवाओं को मैं आग्रह करता हूँ, जब ये बिहार की व्यवस्था को सुधारना है तो बिहार को व्यवस्था को सुधारने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। इसलिए आप भी इस व्यवस्था में आइए और बिहार में अपना कंधा लगाइए बिहार को सुधारने में, जो कि आने वाला पीढ़ी आपको गाली ना दे कि जब भी ये व्यवस्था बन रहा था तो आप कहीं ना कहीं आप पीछे छूट गए थे, आप भी जो उसमें कंधा लगाने से पीछे हट गए थे। इसलिए अभी भी आह्वान करता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, बिहार की व्यवस्था सुधारने के लिए आप भी आगे आ सकते हैं। जन स्वराज कार्यालय में आपका आना बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के लोगों से अपने और अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए एकमात्र विकल्प जन सुराज, जनता की सुंदर राज। अब तक का डिबेट इतना ही। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।